हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट थर्ड में हम लोग करेंगे। जो कल हम लोगों ने किया था वो था सर्कुलर फॉर्म, और आज हम लोग जो करेंगे वो होगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का लीनियर फॉर्म। तो लीनियर फॉर्म करने से पहले, लीनियर फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें जो भी अरेंजमेंट दिया गया होगा वो किस में दिया गया होगा, लाइन में दिया गया होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि किस तरीके से हमें लीनियर में रखना होता है क्वेश्चन को। मेन चीज़ यहाँ पे वही है कि आप राइट क्या कंसिडर करते हो, लेफ्ट क्या कंसिडर करते हो। तो इस वीडियो के पार्ट 1 में ही आपको बताया गया है कि किस तरीके से अरेंजमेंट हम लोगों को बनाना है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सर्किल हो, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो उससे पहले हम लोग करेंगे जो कल एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था, क्वेश्चन का जो सोल्यूशन कल रह गया था, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था कि 8 पर्सन EF GH IJ KL सिटिंग अराउंड अ सर्किल। एक सर्किल में ये 8 लोग बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर वाइल सम अदर आर फेसिंग आउटसाइड सेंटर। मतलब वही है कि 8 लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ है और कुछ लोगों का फेस कहाँ है, आउटसाइड है। तो हो सकता है हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग फिगर साथ के साथ बनाते चलेंगे। अब जैसे बोला है सबसे पहले L इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K। अभी ये नहीं पता कि L का फेस भी कहाँ है, K का फेस भी कहाँ है। Both K and L are facing towards the outside. Facing towards the outside का मतलब opposite to the center। बोला गया है कि जो L है वो K के लेफ्ट से थर्ड है, और K और L दोनों का ही फेस कहाँ है, आउटसाइड। तो आप किसी को भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने K को यहाँ रख लिया। अब उसने बोला है L सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K। 1 2 3, यहाँ पे कौन आ गया, L आ गया। और L का फेस भी कहाँ होगा, आउटसाइड, क्योंकि बोला गया है बोथ ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। उसके बाद बोला है H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ K और L। H जो है वो ना तो K का नेबर है और ना ही L का नेबर है। इट मीन्स ना तो H यहाँ आएगा, ना तो H यहाँ आएगा, ना H यहाँ आएगा और ना ही H यहाँ आएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ आपको साथ के साथ रखते चलना है कि किस एलिमेंट के लिए, किस पर्सन के लिए बोला जा रहा है कि वो कहाँ नहीं बैठ सकता। तो बोला है H इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ K एंड L, तो यस हमने यहाँ पर रख दिया। अब H के लिए आपके पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो H आपका यहाँ पर आएगा, या तो H कहाँ आएगा, यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या बोला है। बोला है J फेस जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ H। इसका मतलब ये है कि J का जो फेस है वो H की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है। इसका मतलब अगर H सेंटर की तरफ देख रहा है तो J कहाँ देखेगा, आउटसाइड, और वाइस वर्सा। अगर H आउटसाइड देख रहा है तो J कहाँ देखेगा, इनसाइड। अब H की कंडीशन 2 बनती है। अब या तो H आपका यहाँ आएगा, या तो H यहाँ आएगा। साथ के साथ हमने दूसरी फिगर इसीलिए बनाई थी क्योंकि यहीं पर पॉसिबिलिटीज़ हमें पता चल जाएंगी कि हमें किसको कहाँ रखना है। तो एक से हमने H यहाँ रखा, दूसरे से हम H कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। इसके अलावा H की और कोई पोजीशन हमारे पास नहीं हो सकती। बोला है J इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। J जो है वो H के लेफ्ट से सेकंड है। अगर आप देखें तो H का तो हमें फेस ही नहीं पता, H का फेस कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि H का फेस हमें सेंटर लेके J का पोजीशन पता चल रहा है या आउटसाइड लेके। अगर हम H की पोजीशन से सेकंड पोजीशन देखते हैं तो या तो वो पोजीशन ये आती है या वो पोजीशन ये आती है। यहाँ पे ऑलरेडी K है तो इसका मतलब ये श्योर है कि यहाँ पर कौन आएगा, J आएगा। और J जो है वो H के कहाँ है, सेकंड लेफ्ट। और लेफ्ट हैंड साइड ये तभी हो सकता है जब H का फेस कहाँ होगा, इनसाइड होगा। सेम यही कंडीशन इस H के साथ हम लगाएंगे। यहाँ सेकंड पोजीशन पे ऑलरेडी कौन है, L है। तो जब सेकंड पोजीशन पे हमें लेके जाना है, इसका फेस हमें आउटसाइड करना पड़ेगा और उस हिसाब से यहाँ पर कौन आ जाएगा, J आ जाएगा। फिर उसने बोला था एक लाइन, J फेस जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ H। मतलब जिस डायरेक्शन में H का फेस है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में J का फेस होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें H कहाँ देख रहा है, सेंटर देख रहा है, तो यहाँ J कहाँ हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ पर H कहाँ देख रहा है, आउटसाइड, तो यहाँ J कहाँ हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद बोला है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ G फेसेस जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ G। इसका मतलब ये है कि G के जो दोनों नेबर होंगे उन दोनों नेबर का फेस जो होगा वो G की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये है
कि बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी। अगर जी का फेस सेंटर की तरफ है तो ये दोनों कहाँ होने चाहिए, आउटसाइड होने चाहिए। अगर जी आउटसाइड है तो ये दोनों कहाँ होने चाहिए, इनसाइड। इस लाइन का मतलब ये हो गया। अभी तो हम कहीं नहीं रख सकते जी को क्योंकि हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। नेक्स्ट बोला है ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। ई जो है वो के का इमीडिएट नेबर है। अगर आप इस वाली फिगर के अकॉर्डिंग देखते हो तो फिलहाल ई यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली ई कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एच। मतलब एच के जो दोनों नेबर्स हैं वो एच की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट है। इट मीन्स अगर ये फेसिंग सेंटर है तो उसके दोनों नेबर उसके ऑपोजिट होने चाहिए। मीन्स कहाँ होने चाहिए, आउटसाइड होने चाहिए। सेम इसके अकॉर्डिंग अगर एच आउटसाइड है तो इसके दोनों नेबर कहाँ होने चाहिए, इनसाइड होने चाहिए। तो ये हमारा फेसिंग क्लियर हो गया। उसके बाद बोला है हमें ई फेसेस टूवर्ड द सेंटर। ई का फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। अब एक बात क्लियर हो गई, ये वाला तो डेफिनेटली आउटसाइड था तो यहाँ तो ई नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ई का पोजीशन हम डेफिनेटली रख सकते हैं और इसका फेस हम कहाँ रखेंगे, सेंटर की तरफ, क्योंकि बोला है ई फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर। सेम यही बात हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। एंड का मतलब मैंने बताया था कि एंड हमेशा किसके लिए आता है, स्टेटमेंट के फर्स्ट पर्सन के लिए। एंड ही इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ के एंड आई। मतलब एंड मतलब कौन, ई जो है वो इमीडिएट नेबर है के और आई का। तो के का तो है ही ऑलरेडी, यहाँ पर कौन आ जाएगा, आई। सेम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी कौन हो जाएगा, आई। आई फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर। आई का फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है। अब ये दो कंडीशन हमारी बन चुकी हैं, यहाँ पर दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो गई हैं, बन गई हैं। अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है कौन, जी। और जी का जो कंडीशन था वो क्या था कि जी के जो नेबर होंगे उनका फेस जी की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट होगा। अब आप यहाँ पर कंफर्म करके देखो कि अगर हम जी को यहाँ रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जी को यहाँ रखते हैं तो उसके दोनों नेबर्स का फेस सेम डायरेक्शन में है ही नहीं, उसके दोनों नेबर्स का फेस कहाँ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप जी को यहाँ रखते हो तो यहाँ भी इसके दोनों नेबर्स का फेस कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट। तो ये तो डेफिनेटली क्या हो गई, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। दूसरा अगर हम यहाँ चेक करें, अगर हम जी को यहाँ रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जी को यहाँ रखते हैं तो इसके दोनों नेबर्स का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि देखो एक आउटसाइड आ रहा है और एक कहाँ आ रहा है, सेंटर आ रहा है। इसका मतलब जी यहाँ नहीं आएगा। दूसरा अगर हम जी को यहाँ रखते हैं तो देखो दोनों जो नेबर है उनका फेस ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, उनका सेम डायरेक्शन में फेस है। मतलब एल भी आउटसाइड देख रहा है और एच भी आउटसाइड देख रहा है और जी कहाँ देख रहा है, इनसाइड। यही वाली बात हमसे बोली थी कि जी के जो दोनों नेबर हैं उनका फेस जी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर जी का फेस सेंटर है तो वो दोनों आउटसाइड हो, अगर जी का फेस आउटसाइड है तो वो दोनों कहाँ हो, सेंटर हो। अब जो एक पर्सन हमारे पास बच गया है वो बच गया है एफ, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट अरेंजमेंट हो गया। ये अरेंजमेंट किस वजह से गलत हुआ, जी की वजह से, कि जी के जो दोनों नेबर थे वो सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहे थे। तो ये अरेंजमेंट हमारा करेक्ट हो गया और ये अरेंजमेंट हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन हमसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। वो कौन लोग हैं जिनका फेस सेंटर की तरफ नहीं है, मतलब कहाँ, आउटसाइड। तो हम क्या कहेंगे, के आउटसाइड है, एच आउटसाइड है, एल आउटसाइड है, बाकी सब कहाँ है, इनसाइड। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, के एच एल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया लास्ट क्वेश्चन का, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने होमवर्क दिया था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग का टॉपिक था वो था लीनियर फॉर्म, मतलब हमें अरेंजमेंट करना है लाइन में। तो लाइन में किस किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। मेनली मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो अरेंजमेंट दिया है वो दिया है पैरेलल रो अरेंजमेंट। बेसिकली जो अरेंजमेंट हमारे पास आते हैं वो अरेंजमेंट आते हैं हमारे, सिंगल रो अरेंजमेंट भी आता है और पैरेलल रो अरेंजमेंट भी आता है। अब अगर हम सिंगल रो की बात कर रहे हैं तो सिंगल रो में आपका नॉर्थ फेसिंग भी हो सकता है, सब लोग नॉर्थ फेसिंग होंगे। दूसरा सब लोग साउथ फेसिंग भी हो सकता है। तीसरा ईस्ट फेसिंग भी हो सकता है और चौथा वेस्ट फेसिंग भी हो सकता है। ये फेसिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होंगी, चेंज होंगी।
तो ये आपका लेफ्ट होता है अगर नॉर्थ फेसिंग है, ये आपका राइट होता है। कब फेसिंग है? अगर ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ तो ये आपका लेफ्ट हैंड होता है और ये आपका क्या हो जाता है? राइट हैंड हो जाता है। इफ ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट देन दिस इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट। अगर हम बात करें ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट देन दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब हमें क्या दिया जाएगा? सिंगल लाइन अरेंजमेंट हमें दिया जाएगा। सिंगल लाइन अरेंजमेंट का ये अरेंजमेंट हमारा लेफ्ट राइट का होता है। सेम वही बात जब हम पैरेलल रो अरेंजमेंट पे आते हैं तो देखो यहाँ पर दे रखा है, अगर सबका फेस साउथ डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्शन लेफ्ट है, ये डायरेक्शन राइट है। अगर सब लोगों का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्शन लेफ्ट है और ये डायरेक्शन राइट है। डायरेक्शंस आपको पता है कहाँ कहाँ होती है? ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर और साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है, इन चारों के अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं हमारी आती क्वेश्चन में, तो हमेशा यही डायरेक्शंस आएंगी। मेन जो होता है वो आपका होता है लेफ्ट राइट कंसिडर करना, कि आप लेफ्ट राइट किस तरीके से कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से लेना है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर का क्वेश्चन है। किस तरीके से सॉल्व करना है बस अप्रोच देखिएगा। यहाँ पे हमें बोला है कि ABCDEFGH टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, एक लाइन में बैठे हैं नॉर्थ फेसिंग। तो जो पहली चीज हम लोगों को कभी नहीं करनी है वो नहीं करना है ये कि सबसे पहले हमने क्या कर लिए? 8 लोग बना लिए। ये सबसे गलत अप्रोच होती है क्वेश्चन को उठाने की। क्वेश्चन को स्टार्ट करने का ये तरीका कभी भी नहीं होगा कि आपको जितने बंदे यहाँ बोले गए हैं कि 8 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका नॉर्थ फेस है, आपने सबसे पहले क्या कर लिए? 8 लोग रख लिए। नहीं, ये तरीका बिल्कुल क्या है? गलत है। करने का तरीका होता है कि क्वेश्चन जिस तरीके से शुरू किया गया है यहाँ से, वही आप सबसे पहले अरेंजमेंट में रख लो, क्योंकि लेफ्ट में भी कुछ बंदे आ सकते हैं और राइट में भी कुछ बंदे आ सकते हैं। अब हमसे जैसे बोला है C सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ G, C जो है वो G के लेफ्ट से कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे। तो आपको सबसे पहले किसको रखना है? G को रखना है, क्योंकि G का लेफ्ट 1 2 3 4। यहाँ पे कौन आ गया? C आ गया। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद बोला है D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ G, G के राइट से सेकंड है 1 2, यहाँ पे कौन आ गया? D आ गया। फिर बोला है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन D एंड A। अगर आप देखें टोटल 8 लोग थे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो A इधर तो आ नहीं सकता क्योंकि हमें 2 लोग बीच में चाहिए। सो 1 2, यहाँ पे कौन हो गया? A हो गया। B एंड F सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी 2 तरीके से हो सकते हैं, इस तरीके से B और F ऐसे भी पड़ोसी हो सकते हैं और F और B ऐसे भी पड़ोसी हो सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम रोकते हैं। H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D। अब देखो H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D वो बोल रहा है, तो अगर इस वाले की हम बात करें कि B और F नेबर होने चाहिए, तो इस पोजीशन के अलावा और कोई पोजीशन नहीं बचती हमारे पास, क्योंकि एक बंदा बचा है। या तो वो एक बंदा यहाँ आएगा या तो वो एक बंदा यहाँ आएगा, इसके अलावा तो कहीं नहीं आ सकता। दूसरा उसने बोला है कि D का नेबर डेफिनेटली कौन नहीं होना चाहिए? H नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो एक बंदा बचा है वो यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो कहाँ आएगा? यहाँ पर आ जाएगा H, क्योंकि H को बोला है H इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D। H D का नेबर नहीं हो सकता, तो H हमारा एक कॉर्नर पे आ जाएगा और जो एक पर्सन हमारे पास बचा है दैट इज E, वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। B और F का कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि उसने बोला है B और F नेबर है, तो नेबर दोनों तरीके से हो सकता है। B के राइट में भी F हो सकता है और B के लेफ्ट में भी F हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशन किसकी होती है? नेबर की होती है। तो यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं हुआ, तो ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। इन सभी का फेस कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये बैठे हैं एक लाइन में। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स exactly in the middle of the person who sit 5th from the left। आपको बताना है 5th from the left जो है 1 2 3 4 5, 5th from the left कौन है? A, and person who sit 6th from the right, 6th from the right और 5th from the left के exactly middle में कौन बैठा है ये बताना है। तो लेफ्ट से अगर हमने काउंट किया 5th तो A आया, राइट से काउंट करें अगर 1 2 3 4 5 6 हमारा क्या आया? ये पोजीशन आया। इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में क्या आ रहा है? आंसर में या तो F हो या तो B हो।
करेक्ट आंसर ये बनता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखें सी नहीं है, एच नहीं है, ई नहीं है, ए नहीं है, करेक्ट आंसर इज एफ। अगर यहाँ एक ऑप्शन आपको दिया गया होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, देन डेफिनेटली योर आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर यहाँ ऑप्शन दिया गया होता आइदर बी और एफ, देन डेफिनेटली योर आंसर विल बी आइदर बी और एफ। लेकिन ऐसे कोई ऑप्शन हमें यहाँ गिवन नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मार्क करना है। बी हमें दिया नहीं है, तो हम आंसर क्या मार्क कर देंगे, एफ मार्क कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि GHIJKLMN टोटल कितने लोग हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 8 लोग हैं। सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यहाँ पर भी कहाँ बैठे हैं, नॉर्थ। अब देखो एक चीज बताते हैं, अगर यहाँ फेसिंग साउथ भी होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नॉर्थ की जगह क्या होता, साउथ होता, तो एग्जाम में अगर आप साउथ फेसिंग का सॉल्यूशन भी नॉर्थ फेसिंग से कर देते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर हमेशा सेम आएगा। मैंने आप लोग को सर्किल में भी बताया था, इनसाइड आउटसाइड अगर आपको दिया है अलग अलग, अगर आप आउटसाइड को सेंटर से करते हो तब भी आंसर सेम आता है, सेंटर को आउटसाइड से करते हो तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम वही लाइन का कॉन्सेप्ट है, अगर नॉर्थ दिया है साउथ से करते हो सेम आंसर आएगा, साउथ दिया है नॉर्थ से करते हो तो भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग से इजी रहता है, इस वजह से नॉर्थ फेसिंग से ही आपको करना है। क्या बोला है हमसे, एम डू नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, ये लाइन हमें याद रहेगी, एम जो है वो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो यहाँ पे आप रफली चाहे तो बना लो कि एम जो है वो एंड पर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी लाइन हम लोगों को छोड़नी नहीं है, क्योंकि किसी भी लाइन का यूज कहीं भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, एल सिट आइदर 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो और 3rd फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। मतलब ये कह रहा है कि जो एल है या तो वो लेफ्ट से 6ठे नंबर पे बैठा है या फिर वो राइट से 3रे नंबर पे बैठा है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, लेफ्ट से 6 नंबर की अगर हम बात करें, सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन आएगा, एल। लेकिन जब आप राइट से बात करोगे, टोटल लोग कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 8 हैं। राइट से अगर आप देखते हो सो 1 2 3 यहाँ पर आएगा। अब एक सिंपल सी चीज देखना, टोटल हमारे पास 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इन दोनों फिगर में कोई भी डिफरेंस है, इन दोनों फिगर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, फिगर सेम है। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया है कि स्टूडेंट दो पॉसिबिलिटी बना के क्वेश्चन को सॉल्व करे और अपना टाइम वेस्ट करे। दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम है, चाहे आप लेफ्ट से 6th ले लो, चाहे आप राइट से 3rd ले लो, उसकी पोजीशन हमेशा क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें अपने टाइम को बचाना है। अब यहाँ पर हमने एल का पोजीशन क्लियर कर दिया, चाहे आप लेफ्ट से देख लो चाहे आप राइट से देख लो, उसकी पोजीशन डेफिनेटली यही आ रही है। उसके बाद क्या बोला है, बट ऑलरेडी बता चुके हैं, बट हमेशा किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। बट मतलब कौन, एल। सिट 4 टू द राइट ऑफ जी, जो एल है वो जी के राइट से 4th नंबर पे है, इट मीन्स जी ऑब्वियसली यहाँ आएगा। सो 1 2 3 4, जी का पोजीशन यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद बोला है जे सिट 2nd टू द राइट ऑफ आई। अब देखो मेन फिगर में हम कहीं नहीं रख सकते अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पोजीशंस खाली हैं। तो जब भी कभी कोई ऐसा पॉइंट आता है जिसे आप मेन फिगर में फिक्स नहीं कर सकते, आप उसका रफली क्या बनाते हो, नोट बनाते हो। जैसे बोला है जे सिट 2nd टू द राइट ऑफ आई, तो आपने आई रखा, आई के राइट से यहाँ 2nd नंबर पे कौन आ गया, जे आ गया। एक नोट हमारे पास ये हो गया। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल, हु का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बराबर वाले बंदे के लिए आता है। आई के बारे में बोला है कि आई जो है वो एल का नेबर नहीं है, इट मीन्स ये क्लियर हो गया, आई ना तो यहाँ आएगा ना तो आई यहाँ आएगा। अब जब आई ना यहाँ आना है ना यहाँ आना है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, आई आप यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि 1 2 यहाँ पे जे हो जाएगा। आई आप यहाँ रख सकते हो तो जे यहाँ आएगा, आई आप यहाँ रख सकते हो तो जे यहाँ आएगा। मतलब अभी भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बची हुई हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या बोला है, K and H आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर बट नीदर ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। साफ साफ बोला है कि
के और एच डेफिनेटली कौन होने चाहिए, नेबर होने चाहिए। नेबर किधर भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं आएगा। अब एक बात क्लियर हो गई कि के और एच यहाँ तो नहीं आ सकता, मतलब इन्हीं तीनों पोजीशन में से कहीं ना कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे के और एच आएगा। दूसरी चीज जो आई और जे वाली बात हमने करी थी, अगर हम आई और जे यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास ये वाली पोजीशन क्लियर नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, आई हमने यहाँ रखा, 1 2, यहाँ कौन आ गया, जे आ गया। अब बचा के और एच। के और एच की पोजीशन अभी यहाँ पर कंफर्म होनी चाहिए, लेकिन डाउटफुल है। के और एच यहाँ भी आ सकता है अगर हम देखें, और के और एच यहाँ भी आ सकता है। अभी देखते हैं आगे ये बात क्लियर होगी या फिर नहीं। K and H are immediate neighbor of each other, but neither of them sit at extreme end of the row। तो ये बात क्लियर हो गई, दोनों नेबर हैं, छोरों पर एक भी नहीं आ रहा। Only one person sit between K and M। अब देखो K और M के बीच में केवल एक पर्सन है। अगर आपने ये वाला K यहाँ पर कंफर्म किया तो M यहाँ नहीं आएगा, डेफिनेटली M यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ H कंफर्म होगा, यहाँ K कंफर्म होगा। K और M के बीच में एक पर्सन होना चाहिए था, तो डेफिनेटली वो कौन हो जाएगा, L हो जाएगा। अब जो एक पर्सन हमारे पास बचा है दैट इज N, N यहाँ हो जाएगा। सारी कंडीशन क्लियर हो गई। किस तरीके से हमें पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करना है बिना दूसरी फिगर ड्रॉ करे, बस ये ध्यान रखना कि कोई भी नोट आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी लाइन आपको ऊपर से जो भी आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हो उसको छोड़ना नहीं है, उस लाइन को कहीं ना कहीं लिख जरूर लेना है ताकि बार बार आपको क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। तो ये कंडीशन यहाँ पे पहले डाउटफुल आ रही थी, लेकिन लास्ट लाइन की हेल्प से, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम की हेल्प से के का भी प्लेस क्लियर हो गया और एच का भी प्लेस क्लियर हो गया, और यहाँ पे कौन आ गया, एम आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट ऑफ जी। मैंने बताया विद रिस्पेक्ट ऑफ जी मतलब उस बंदे की तरफ से देखना है। जी के रिस्पेक्ट में एच का पोजीशन क्या है, तो जी के रिस्पेक्ट में एच का पोजीशन है 1 and 2, सेकेंड टू द, ये कौन सा हैंड है, राइट। ये कौन सा हैंड हो गया हमारे पास, राइट। तो एच इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, देन आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, सेकेंड टू द राइट। एच का पोजीशन जी के रिस्पेक्ट में पड़ रहा है सेकेंड टू द राइट, तो ये आपका इसका क्या हो गया, प्रॉपर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल रो अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 रोज होंगी आपके पास, उसमें कुछ लोग बैठे हुए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि 10 लोग हैं सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पीपल इन ईच। 10 लोग हैं टोटल, 2 पैरेलल रोज हैं आपके पास, 5 लोग बैठे हैं हर एक रो में, मतलब एक रो में 5, दूसरी रो में 5, टोटल कितने हो गए, 10। इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पीपल। मतलब ये है कि जितने भी लोग आप बैठा रहे हो उनके बीच में बराबर बराबर का क्या है, गैप है। फर्स्ट रो में बैठे हैं Q, R, S, T and U are seated and all of them facing towards north। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ की तरफ फेस जिन लोगों का है वो आपके कौन से हैं, Q, R, S, T और U। ये फर्स्ट रो है हमारे पास। ठीक है, सेकेंड रो में उसने बोला है L, M, N, O, P are seated and all of them are facing south। सेकेंड रो में जितने भी लोग बैठे हैं उन सभी का फेस कौन सी डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में है, और वो कौन लोग हैं, L, M, N, O and P। Therefore, in a given sitting arrangement, each member seated in a row face another member of the row। तो देखो ये फेसिंग ही है, और ये बात क्लियर है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ पे चाहे लिखा हुआ हो या ना लिखा हो, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अरेंजमेंट ऐसा तो एज इट इज नहीं हो सकता। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन गिवन है कि फर्स्ट रो में कितने लोग बैठे हैं किस तरीके से, सेकंड रो में कितने लोग बैठे हैं किस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा शुरू होगा यहाँ से कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शंस हो गए, इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया किस तरीके से फर्स्ट रो के बंदों को बैठाना है, सेकेंड रो के बंदों को बैठाना है। आगे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखो। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है, कंडीशंस वही हैं जो प्रीवियसली सेम वही क्वेश्चन है। रफली हम लोग बना लेते हैं कि फर्स्ट रो में हमसे कौन कौन बोला था। फर्स्ट रो में हमसे बोला था Q, R, S, T, U, जिनका फेस कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ,
और सेकंड रो में हमें बोला था साउथ डायरेक्शन फेस करके कौन कौन, L, M, N, O एंड P, ये हमारा सेकंड रो का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे। बोला है S इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। अब S और Q तो सेकंड रो में है, तो रफली आपको ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। S इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q मीन्स आपने Q रखा, Q के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे यहाँ पे कौन आ गया, S आ गया। Q इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, Q किसी भी एंड पर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर होगा। यहाँ 4 लोग हैं, तो ये भी बात क्लियर है कि ऊपर भी कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। अब जो 5वां पर्सन बचेगा वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, अभी इतना हमने इसे छोड़ दिया। देयर आर 2 पर्सन सिटेड बिटवीन P एंड L, अभी कुछ नहीं पता, एक रफली नोट है हमारे पास कि P और L के बीच में हमें कितने लोगों को करना है, 2 लोगों को। ये कंडीशन अभी कैसे भी हो सकती है, P इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। द पर्सन हु फेसेस T इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, जिस पर्सन का फेस T की तरफ है वो M के इमीडिएट लेफ्ट है। अब देखो T कहाँ है और M कहाँ है, T नीचे वाली रो में है। उसने बोला है कि T के सामने जो भी पर्सन है वो M के इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब ये एक नोट आया हमारे पास कि M के बराबर में जो भी पर्सन होगा उसके सामने क्या होगा, T होगा। अब देखो ये बात क्लियर रखना कि साउथ फेसिंग का लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, और नॉर्थ फेसिंग का लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर होता है। उसी हिसाब से आपको इसे काउंट करना है। अभी तक कुछ भी हमारे पास डेफिनेटली नहीं आया है। उसके बाद बोला है M इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम हु फेसिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, M इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, M जो है वो एक्सट्रीम राइट एंड पर है। अब देखो अगर M एक्सट्रीम राइट एंड पर है तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, M अगर एक्सट्रीम राइट एंड पर है तो 1 2 3 4 5, ये बात क्लियर हो गई। ये 5 लोग तो ऑब्वियसली कंफर्म होंगे। अब राइट हैंड में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका फेस साउथ डायरेक्शन में था, इस मीन डेफिनेटली ये आपका राइट हैंड होगा और ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड। इधर ये नॉर्थ डायरेक्शन में था तो ये लेफ्ट हैंड होगा और ये क्या होगा, राइट हैंड। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना लेफ्ट राइट में। तो M हमने यहाँ रखा तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन आएगा, T आएगा। उसके बाद हमसे क्या बोला है, M इज सिटिंग एक्सट्रीमली राइट हैंड हो गया। Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, अभी इस लाइन को रखने का कोई फायदा नहीं है। अभी हम लोग जो लाइन रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं ये Q और S वाली, क्योंकि ये हमारे पास कितने स्पेस कवर कर रहा था, 4 जो हमारे पास स्पेस था उसको हम कवर कर रहे थे। अब अगर हम S को यहाँ रखेंगे तो डेफिनेटली ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि और कोई जगह नहीं है। S आपने यहाँ रखा, एक छोड़ के यहाँ पे किसको रखा, Q को रखा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। अब देखो Q जैसे ही रखा ये लाइन कंफर्म होगी, Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन आएगा, U आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, हमारे पास U आ जाएगा। अब जो एक पर्सन बचा है वो कौन बचा है, यहाँ पे Q R बचा है। R हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये ना राइट लेफ्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लेफ्ट राइट है। ठीक है, यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, R हो गया। अब हमसे बोला है कि P और L के बीच में 2 लोग हैं। अब P और L तो ऊपर वाली लाइन में थे, कंडीशन क्या बनती है, RPL यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आगे हम क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। ये हमारा हो गया Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, तो ये लाइन हमारी ऑब्वियसली यहाँ पर रखी हुई है। फिर बोला है द पर्सन हु फेसेस U, जिस पर्सन का फेस U की तरफ है, इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ P एंड N, P और N का नेबर है वो पर्सन। अब समझो U के सामने ये है, अगर आपने P यहां रख दिया, ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से रख सकते हैं, P और L के बीच में 2 लोग हैं, P आपको डेफिनेटली यहां रखना पड़ेगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा, हमारे पास N आ जाएगा। और P और L के बीच में कितने लोग थे, 2 लोग थे, तो यहाँ पे आपको किसको रखना पड़ेगा, L को। P हमने यहाँ पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि U के सामने वाला पर्सन फिर P का नेबर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हो गया M L N, और एक पर्सन बचा दैट इज O, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा अरेंजमेंट बना, क्या बना, M L N O P, इन सभी का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट हुआ S T Q U R, इन सभी का फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है।
ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। करने का तरीका यही है, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं और उसको अपना मेन फिगर में रखते जाना है। क्वेश्चन हमसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट से सेकंड हमारे पास कौन है? तो जब ये साउथ फेसिंग करे तो डेफिनेटली ये राइट हैंड है। सो 1 2 सेकेंड नंबर पे एल आ रहा है, देन आंसर विल बी एल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है? यहाँ पे करने का तरीका मेन पैरेलल रो को यही है कि आप शुरुआत में ही 5-5 लाइनें नहीं बनाओगे कि 5-5 लाइनें आपने बना ली हैं ऊपर नीचे और आप लगे हो पर्सन को रख के उसकी पॉसिबिलिटीज चेक करने। क्योंकि देखो क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज अपने आप ही बनती चली जाएंगी, ये आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस तरीके से समझाया जा रहा है कि सबसे पहले जो बोला है उस तरीके से उसको रखो। क्योंकि देखो अगर आप यहीं पे डायरेक्टली 5 लाइन रख देते तो ये कुछ कंफर्म नहीं था कि 5वां बंदा यहाँ आएगा या 5वां बंदा यहाँ आएगा। तो इस तरीके से कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, इस क्वेश्चन में है टोटल 12 लोग। प्रीवियस में कितने थे? 10 लोग। इस क्वेश्चन में है टोटल 12 लोग और 12 लोगों से ज्यादा का क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। 5 का पूछ लेगा, 4 का पूछ लेगा, लेकिन 7 या 14 का नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने लोग दे रखे हैं? 12 लोग दे रखे हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। पैरेलल रोज में बैठे हैं, 6 लोग एक रो में बैठे हैं। किस तरीके से बैठे हैं? रो 1 में PQRSTV है जिन सभी का फेस साउथ डायरेक्शन में है। सेकेंड रो में ABCDEF है जिन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। ये क्वेश्चन की आगे की इंस्ट्रक्शंस है। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले आपको करना ये है कि वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करके देखना, उसके बाद से फिर आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, करने का तरीका वही है जो प्रीवियस था। फर्स्ट रो का फेस कौन सी डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन कहाँ होती है? नीचे की तरफ। तो जो पहली रो है साउथ डायरेक्शन में कौन कौन है? PQRST और V। सेकेंड रो का फेस कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन है? ABCDE और F। ये तो हमारा सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। शुरुआत में ही हम 6 लाइनें ड्रॉ नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से थी हमारे पास, P सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब T तो ऊपर वाली रो में है, T के लेफ्ट से थर्ड नंबर पे P है, तो किस तरीके से रखेंगे? T 1 2 3। यहाँ पे कौन हो गया? P हो गया। 4 लोग हो गए हमारे पास। नीदर P नॉर T सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कह रहा है ना तो P ना ही T किसी एंड पर बैठे हैं। तो चलो ये 6 लोग कंप्लीट हो गए। 6 लोग ऊपर हैं तो डेफिनेटली 6 लोग ही कहाँ होंगे? नीचे भी होंगे। A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ E। ए जो है वो सेकंड टू द राइट है ई के, तो रफली अगर बनाओगे इसको तो ई के राइट से सेकंड नंबर पे यहाँ पे कौन आएगा? ए आएगा। रफली हमने बना लिया। उसके बाद क्या बोला है? नीदर ए नॉर ई फेसेस टी और पी। मतलब ना तो ए ना ही ई का फेस टी और पी के सामने है। ये कंफर्म हो गया। ए और ई यहाँ भी नहीं आएगा और ए और ई यहाँ भी नहीं आएगा। तो ये कहाँ आएगा? अगर ई यहाँ रखते हो तो 1 2 यहाँ पर ए आता है, अगर ई यहाँ रखते हो 1 2 यहाँ पर ए आता है। मतलब पॉसिबिलिटीज हैं, तो अभी इसे हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। उसके बाद बोला है ए डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, ए यहाँ भी नहीं आ सकता, ए यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब एक कंडीशन क्लियर हो गई कि ई हमें यहीं रखना पड़ेगा तभी यहाँ ए आएगा। क्योंकि अगर आपने ई यहाँ रखा तो डेफिनेटली ए कहाँ जाएगा? एंड पे। देखो ये जो नोट्स होते हैं जिनको मैं लिख के काट रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कौन पर्सन नहीं आ सकता और कौन पर्सन आ सकता है। मेन फिगर में कभी मत हौच पौच करना, रफली जो है वो छोटा छोटा लिखना ताकि बस आपको वो याद रहे कि हमने किस बंदे को यहाँ पर नहीं बैठाना है। तो ये बात क्लियर हो गई कि ई यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया। ए एंड पर नहीं था, बिल्कुल नहीं, ए एंड पर नहीं आ रहा। फिर बोला है आर डज नॉट फेसेस ए। आर का फेस ए के सामने नहीं है। इट मीन्स यहां पर आर नहीं आ सकता। एक ये लाइन कंफर्म हो गई। उसके बाद बोला है आर डू नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। आर लाइन के एक्सट्रीम एंड पर भी नहीं है। आर यहां भी नहीं आएगा, आर यहां भी नहीं आएगा। तो आर के लिए बस एक ये जगह बची है, आर यहां पर आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, एफ और सी के बीच में 2 लोग हैं। ये लाइन अभी किधर भी हो सकती है।
सी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो अगर हम रखने की बात करें तो अभी रखने के लिए हमारे पास बस यही जो स्पेस है वो खाली है। एफ और सी यहाँ भी आ सकता है, एक दो छोड़ के एफ और सी यहाँ भी। तो आगे देखते हैं क्या बोला है, नीदर एफ नॉर सी फेसेस टी। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ना तो एफ का फेस है टी के सामने और ना ही सी का फेस है टी के सामने। तो 1 2 3 4 5 6 एफ और सी के बीच में कितने लोग हैं हमारे पास, ओनली वन, सिर्फ एक बंदा है, ठीक है, सिर्फ एक बंदा है। और टी के सामने यहाँ पर एफ भी नहीं आ सकता और सी भी नहीं आ सकता। तो एक जगह बची है, एफ और सी या तो यहाँ होगा, एफ और सी या तो यहाँ होगा। फिर बोला है सी डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो कंफर्म हो गया, यहाँ पर सी हो गया और यहाँ पर कौन हो गया, एफ हो गया। ठीक है, एफ और सी के बीच में कितने लोग थे, सिर्फ एक पर्सन था। यहाँ पर क्लियर है कि एफ और सी के बीच में हमारे पास कितने लोग हैं, केवल एक पर्सन है। इस लाइन को यहाँ पर हमने रख लिया है और सी जो है वो किसी भी एंड पर नहीं है, तो यहाँ पर एफ आ गया और सी हमारे पास यहाँ आ गया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में केवल एक पर्सन है। यहाँ पर लाइन हो सकती है वी और क्यू की, तो क्यू यहाँ भी आ सकता है, वी यहाँ भी आ सकता है। तो अभी हम इसको लिख लेंगे, वी और क्यू के बीच में एक पर्सन है, इस तरीके से। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। एफ जो है वो बी का नेबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। और जो एक पर्सन बचा डी, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ए डज नॉट फेसेस वी। ए का फेस किसके सामने नहीं है, वी के सामने नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया, वी यहाँ होगा और क्यू यहाँ हो जाएगा। और जो एक पर्सन बचा पी क्यू आर एस, वो यहाँ हो जाएगा। तो प्रॉपर अरेंजमेंट हमारा क्या आया है, वी टी क्यू आर पी एस, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। एंड नेक्स्ट जो अरेंजमेंट आया है, ई बी ए सी डी एंड एफ, ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ये हमारा अरेंजमेंट बन गया है। ये हमारा फर्स्ट रो का अरेंजमेंट है और ये सेकंड रो का, और ये पैरेलल रोज है, आमने सामने है। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट बनके कंप्लीट हो गया। तरीका समझ लीजिएगा, सिर्फ तरीका इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको ये छोटे छोटे नोट्स बना बना के क्वेश्चन की मेन फिगर में उसको अटैच करना होता है। ये भी चीज ध्यान रखना कि किसको कहाँ नहीं बैठाना, वो आप दिमाग में नहीं रखेंगे, वो आप मेन फिगर के स्पेसेस पर ही उसे मार्क करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, V रिलेटेड टू B। अगर V B से रिलेटेड है, इन द सेम वे Q इज रिलेटेड टू C। Q किससे रिलेटेड है, C से रिलेटेड है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज P रिलेटेड टू। P किससे रिलेटेड होगा, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये डायगोनली एक एक बंदे के पास जा रहा है, तो P रिलेटेड होगा F से। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो P रिलेटेड है F से। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहीं कहीं क्या डाउट आता है कि मान लीजिए वो यहाँ पे आपसे P से ना पूछ के S रिलेटेड पूछ रहा हो। अगर उसने S से रिलेटेड पूछा तो S के इधर तो स्पेस ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा कर दो, S किससे रिलेट हो जाएगा, D से रिलेट हो जाएगा। ये आपको स्मार्ट वर्क एग्जाम में दिखाना है कि अगर इन कंडीशन ऐसा आ गया कि जिसके पैटर्न हमारा चल रहा है राइट हैंड साइड, लेकिन जिस बंदे के बारे में बोला है उधर जगह ही नहीं बची, तो उसको पलट दो। क्या एक ही बंदा तो हमें गैप करना है, तो पलट के उसको आंसर मार्क कर दोगे। तो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर क्या हो गया, अरेंजमेंट। आई होप ये बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हमें पैरेलल रो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का होमवर्क। ये भी एक पैरेलल रो का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से, देखो यहाँ पे हमें सारी चीजें दे रखी हैं। ये आप लोगों का क्या हो गया है, होमवर्क हो गया है। इस क्वेश्चन में भी 12 लोग हैं, 2 पैरेलल रोज हैं, 6 लोग एक रो में बैठे हैं। बस यहाँ पे जो चेंज हमने किया है वो क्या किया है कि यहाँ पे जो 6 लोग हैं वो नॉर्थ और साउथ में नहीं, वो ईस्ट और वेस्ट में बैठे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिक में बता देती हूँ कि जैसे कि फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में सब लोगों का फेस कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में। और जो सेकंड रो है, सेकंड रो में सब लोगों का फेस कहाँ होना चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आमने सामने सब एक दूसरे के रहेंगे। अगर इस तरीके से सॉल्व ना हो, ईस्ट है और वेस्ट है, अगर इस तरीके से सॉल्व ना हो तो आप ईस्ट को एज अ नॉर्थ कंसिडर कर सकते हो और वेस्ट को एज अ
साउथ कंसिडर कर सकते हो, आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आएगा। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, इधर ये लेफ्ट हैंड है और ये क्या है, राइट हैंड है। लेकिन आंसर आपको अपनी फिगर के अकॉर्डिंग ही देना है। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है फिलहाल वो सॉल्व करना है ईस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपको दिया है, आंसर मुझे बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आज आप लोग चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को आप लोग शेयर करें। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए जहाँ पर आपको डेली के क्विजेज मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, किसी भी डाउट हो तो वो आप अपना वहाँ सॉल्व करवा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।